हार को हराना है तो खुद को काम से जोड़ना होगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ 4 सवाल होंगे। उन 4 सवालों में बकरी पालन की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में हम पूछेंगे कैसे, कब, कौन और कहाँ। मतलब कैसे, मतलब बकरी पालन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए बकरी पालन, कौन मतलब कौन लोग कर सकते हैं, और कहाँ मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करेंगे। तमाम तरह की जानकारी हम लेने के लिए पहुंच गए हैं उमेश सर के फार्म पे। ऐसे व्यूअर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो बकरी पालन कर रहे हैं या भविष्य में करने की योजना है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे बाड़े में। आपके सभी व्यूअर का मेरे बाड़े में स्वागत है। दूर से ही वेलकम है भाइयों आप लोग का। सर, आज सिर्फ 4 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल मेरा होगा कैसे, मतलब बकरी पालन कैसे करना चाहिए, कब मतलब किस मौसम में करना चाहिए, कौन मतलब कौन लोग कर सकते हैं बकरी पालन, और मेरा आखिरी सवाल कि कहाँ मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे इसका करें, कैसे बेचें। तो सबसे पहला सवाल कि बकरी पालन कैसे करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आप मेरे पास आते हैं और ऐसा सवाल ढूंढ के आप निकालते हैं कि लोगों को अगर सही से दिल से सुन ले लोग तो फार्मिंग में कहीं से फेल ही नहीं होंगे। बकरी पालन कैसे करना चाहिए, ये सवाल आपका है। बकरी पालन जिसे बहुत लोग का एक जिद होता है कि पहले से बाप दादा करते आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आता है कि सर बकरी पालन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम उनसे बोलते हैं कि इतना सरकार द्वारा, केबके द्वारा, RCT द्वारा बहुत जगह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या आप कहीं से लिए हैं जानकारी। उनको कहना होता है कि नहीं, मेरे घर पर बाप दादा लोग बकरी पोसते थे या घर में माँ पोसती थी, तो जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग कर रहे थे तो मैं कर लूँगा। तो देखिए, पहले लोग चराई पे रखते थे और आराम से खुला वातावरण में बकरी रहती थी, तो 4-5 बकरी लोग पोसते थे, उससे उनका गुजारा हो जाता था। या ज़्यादा संख्या में भी बकरी रखते थे तो चराने के लिए जगह होता था तो चरा के रख लेते थे। चूँकि अब आप माने ना माने, बहुत एरिया में अब जगह का दिक्कत हुआ है, चरायुक्त भूमि नहीं है, तो चरा के रखना उतना संभव है नहीं। तो खुले में हम रख नहीं पाएंगे और करना है तो हमें स्टॉल फीड पे या फिर चराई पे भी रखते हैं बकरी को, तो फिर ला के हमको कहीं ना कहीं बाड़े में उसको एडजस्ट करना होगा रात के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10% ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास चराई युक्त भूमि है। तो चूँकि अब घनत्व में आप रखेंगे तो एक जगह ज़्यादा संख्या में रहने से बीमारियों का खजाना हो जाता है। वायरल बीमारी, गंदगी के कारण बैक्टीरियल बीमारी। तो बकरी का पालन आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी लेके, उसका प्रशिक्षण लेके या फिर कोई विशेषज्ञों के देख रेख में संबंध, लोग बोलते हैं कि विशेषज्ञों के देख रेख में रहें। कोई भी विशेषज्ञ आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल हो नहीं सकता। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, शुरू में आपको भले कह दें, बाद में वो अपना पिंड छोड़ा लेते हैं। इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि विशेषज्ञ हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं और लोगों के लिए भी हैं, सबको टाइम उनको देना है। तो प्रॉपर जानकारी लेके कैसे हम बकरी पालन में आने वाले बीमारियों से लड़ पाएंगे, कौन सा टीकाकरण कब कर पाएंगे। पहले तो लोग टीका भी नहीं करते थे तो भी चलता था, अब तो टीका नहीं लगाने पर बाड़े के बाड़े उजड़ जा रहे हैं। तो चूँकि गंदगी के कारण बैक्टीरियल बीमारी हो जाता है, वायरल बीमारी भी है। तो सभी चीज़ों को कैसे, कब, कौन सा मौसम में क्या खिलाना है, बकरी को बाड़े में किस तरीक़ा से रखना है, बकरी का प्रजनन जब बकरी कर रही है तो उसके बच्चे को कैसे मुझे पालने हैं, कौन सा समय में क्या मेडिसिन उसे देना है, कौन सा टीका लगाना है। तो इस तरीक़ा से सब चीज़ों का डीपली नॉलेज हो। कौन हम घर में भी रखकर या फिर चराई पर भी रखते हैं तो किस तरीक़ा से कम खर्च में एक्स्ट्रा फीड उसे हम बनाकर घर में ही खिला लें, शरीर में होने वाले कमजोरी से उसको हम बचा लें। और बीमार अगर बाय द वे हो भी गया तो डॉक्टर को तो हम बुलाएंगे, ठीक है, डॉक्टर के भरोसे भी रहना है, मानता हूँ, लेकिन फास्ट एड हम खुद उसका इलाज कर पाएँ, इतना हम सक्षम हो, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। और बकरी बीमार होने के बाद आपको 4 से 5 घंटे से ज़्यादा टाइम देती नहीं है, कई बार उतना भी नहीं देती। तो अगर शुरुआती इलाज अगर आप हल्का फुल्का भी नहीं जानते हैं उन बकरियों के बारे में तो आपको लॉस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जानकार बनकर, सीख कर वो चीज़ों को, उसके बाद फार्मिंग में आए, इस तरीक़ा से फार्मिंग करें। अब सर दूसरा सवाल कि कब मतलब किस मौसम में बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, क्या कोई स्पेसिफिक मौसम है या कभी भी लोग कर सकते हैं। नहीं, देखिए, जो पुराने पशुपालक हैं उनको तो हैबिट हो चुका है, वो किसी भी मौसम का सामना कर लेते हैं, चूँकि उन्हें पता है, एक्सपीरियंस हो चुका। लेकिन शुरुआत में जो बकरी पालक नए आते हैं तो उन्हें अभी वो ठीक है, कहीं से वो थ्योरी पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका नॉलेज उस टाइप का नहीं है। तो बरसात और सर्दी का मौसम, ये खास करके बरसात उनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है। बैक्टीरियल बिल्कुल मौसम है वो, जगह जगह पानी, गंदगी, चारे का भी दिक्कत। तो जो नए पशुपालक हैं उनके लिए सबसे बढ़िया मौसम है
कि वो फरवरी से या फिर मार्च से शुरू करें, ताकि ठंड के बाद से शुरू करें, ताकि फिर वो बरसात आते आते उनके पास 3-4 महीने का टाइम मिल जाए, ताकि वो तब तक वो समझ जाएं और आने वाले बरसात के लिए वो तैयारी कर लें। और चूँकि गर्मी में बकरियां बीमार कम होगी, मॉइस्चर कम होगा, और बकरी को जितना मॉइस्चर से दूर रखा जाए बेटर है। लेकिन चूँकि कड़वा सच्चाई है कि सभी मौसम का सामना करना है, लेकिन 4 महीना जो आपको शुरू का टाइम मिलेगा, तो उससे बकरी आपकी बहुत बड़ी गुरु है। बकरी आपका सबसे बड़ा ट्रेनर है, मास्टर है, वो बहुत कुछ आपको सिखा देगी। आपको इतना परेशान करेगी कि अगर आप में कमी है तो तुरंत कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के वो कमी को आप पूरा कर लेंगे। और बरसात जैसे ही आएगा तो आप पहले से उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके बाड़े में कहाँ से कमी है, कहाँ से पानी आ सकता है, कहाँ पानी का जमाव हो सकता है, आपके पास चारा है ना है। बरसात के सीज़न में आपको चारा मिलेगा ना मिलेगा, मार्च अप्रैल में चारा मिलना शुरू हो जाता है, तो आप स्टोर भी कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। मौसम भी शुष्क है, बीमारियों का मौसम है नहीं। तो जैसे ही आपका ठंड का मौसम खत्म हो, गर्मी का शुरुआत हो, तो फरवरी या फिर मार्च से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका बकरी पालन बहुत अच्छा दिशा में जाएगा। यही है कि मार्च से करें। सर अब तीसरा सवाल आता है, कौन, मतलब किस तरह के लोग बकरी पालन कर सकते हैं? ये सबसे अहम सवाल है। इसमें बहुत सारे लोग को तो कुछ बुरा भी लग सकता है, लेकिन कड़वा सच्चाई है। क्योंकि एक यूट्यूब पर देख के जो बहुत सारे लुभावने वीडियो आए हैं या हम लोग करते हैं, तो उन लोग को लगता है कि इतना इनके पास संख्या है तो इतना एक कमाते होंगे। मेरे भाई, मेरे पास संख्या आप देख रहे हैं, इतना बच्चे हैं, लेकिन कितना आपके पीछे, कितना मेहनत इसके पीछे किया जा रहा है। मेरे पास 2400 घंटा का वीडियो तो आपके पास जा नहीं रहा। मैं लगा हूँ, मेरी वाइफ भी मेरा सपोर्ट करती है, मेरे साथी है वो सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे पास मेमने हैं तो अकेले मैं दूध नहीं पिला सकता। मैं कहीं गया हूँ तो पीछे में देखने वाले चाहिए, वो भी जानकार व्यक्ति होने चाहिए। तो बकरी आपका एक ऐसा पशु है जो आपको एनी टाइम ध्यान बना के रखना होगा, क्योंकि आप 1-2 पर कर नहीं रहे। 50-60 की संख्या होते आपको टाइम नहीं लगेगा। तो कभी इसे चोट लग गया, कभी ये बीमार है, कभी सर्दी जुकाम इसको है, जिसे लोग कितना कहते हैं कि हमेशा क्या बकरी बीमार ही रहती है। भाई मेरे, पूरा गांव का अगर सर्वे करें, पूरा एक गांव है, तो पूरे गांव में किसी न किसी को तो बीमारी रहता ही ना, सर्दी खांसी बुखार तो रहता है। तो आपने पूरा गाँव बसाया है, आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो पूरा गाँव को एक जगह रखे हैं, तो कोई ना कोई तो बीमार रहेगा ही। चाहे सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, चोट लग गया हो, पैर टूट गया हो, बहुत तरह के कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो आपको एनी टाइम ध्यान बना के रखना होगा, आप हों या आपका जो सपोर्ट कर रहे हों। तो बकरी पालन में वही लोग आएँ जिनका सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, अपने लोगों का सपोर्ट हो, जो उनके साथ हेल्प कर सकें। आप टीका भी लगाते हैं तो एक आदमी पकड़ेगा तो ही आप टीका वैक्सीनेशन लगा कर पाएंगे, या कोई भी चीज़ करना है तो इसका सपोर्ट चाहिए। उसके बाद क्या है कि बकरी पालन आप करते हैं तो कम से कम 2 वर्ष से 2.5 वर्ष आपको लग जाता है इनकम आने में। तो यदि खिलाने के लिए आपके पास पूंजी नहीं हो या फिर एक्स्ट्रा कमाई का स्रोत आपके पास नहीं है, तो फार्मिंग में ना आए। क्योंकि 2 साल बाद कमाई आएगा। शुरू में तो जोश में आ जाते हैं कि 2 साल हम झेल लेंगे। 2 साल कहाँ से झेलेंगे भाई मेरे? 2 साल आप बेरोजगार हो गए, पूरी रूप से फार्मिंग पर हो गए, कोई आपका कमाई नहीं है। बकरी से भी इनकम 2 साल बाद आएगा, तो बकरी खाएगी क्या? उसका दवाओं में खर्च होगा, वो कहाँ से आएगा? तो आपके पास पर्याप्त पूंजी या फैमिली से भाई, पिताजी, किन्हीं की तरफ से मनी का सपोर्ट हो तो फार्मिंग में आए। कहीं से घूमने का अगर आप शौकीन हैं, कहीं घूमने का शौकीन है, जैसे कहीं गए परिवार के यहाँ, तो आप वहाँ टिक गए, 2-4 दिन वहीं रह गए, ससुराल गए, अगर साली बढ़िया मजाक करने वाली मिल गई तो 1-1 हफ्ता वहीं टिके हुए हैं, जब तक वहाँ के बोजाम का अचार आपका खत्म न हो जाए, जब तक सास हाथ जोड़ के आपको ना बोले कि बउआ आप जाइए, आप जब तक आप टिकने का शौकीन है तो भी बकरी पालन न करें, क्योंकि आप वो कर नहीं पाएंगे। और क्योंकि आप बाड़ा छोड़ के आप जा नहीं पाएंगे, और आपका सुखी घुमक्कड़ विचार के आप हैं, तो एक आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। तो पूरा रूप से अपना टाइम दे पाएँ, वही फार्मिंग में आएँ। उसके बाद अगर आप चिढ़ जाते हैं कोई बातों पे, क्योंकि बकरी बहुत आपको इरिटेट करेगी, ये सपोर्ट करने वाली जानवर नहीं है। आप चाहेंगे कि इधर जाए तो उधर भागेगी, उधर जाए तो उधर भागेगी, जहाँ इसको चोट लगता है बार बार वहीं जाएगी। अगर एक बकरी कहीं फंस गई है, किसी कारण उसका सींग फंस गया या कुछ फंस गया, तो पीछे वाली उसकी बकरी, अपनी बकरी है जो साथ में रहती थी प्रतिदिन, वो उसको मारना शुरू कर देगी। तो आप चिड़चिड़ा जाएंगे। आप अगर बाड़े में गए हैं, मेमने को खाना देने के लिए गए हैं, बकरियों के बाड़े में अंदर गए हैं, तो आपके कपड़े में लटक जाएंगे बच्चे, बड़ी बकरियां भी लटक सकती है, तो आप इरिटेट हो जाएंगे, तो चिढ़ जाएंगे। हो सकता है आप उठा के पटक दें उसे, ये भी हो सकता है ना, वो पटक सकते हैं। नहीं तो आप एक टेंशन में रहेंगे कि मैं कौन सा काम कर लिया, कोई घूमने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो भाई मेरे, कोई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसमें आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा पाने के लिए। तो आप अगर आप डिप्रेशन में बहुत जल्द यानी इरिटेट जल्दी नहीं हो जाते हैं, चिढ़ नहीं जाते हैं जल्दी, तो फार्मिंग में आए। चिढ़ना आपको नहीं है, पेशेंस होने चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होने चाहिए, मनी से आप स्ट्रॉन्ग हो एक हद तक, या फिर बकरी पालन के साथ साथ में आपको कोई अलग से कमाने का कोई जरिया हो जिससे कुछ इनकम आ रहा हो, तो फार्मिंग करें।
उसके बाद है एक तो ये हो गया। एक है कि अगर आपके बकरी, चूँकि ऐसा नहीं है कि आप चावल बाजार दुकान से ले आए, आटा दुकान से ले आए, रोटी बना लिए, चावल बना लिए, गुजारा हो गया, ऐसा नहीं है। बकरी रेगुलर खाने वाली पशु है, तो उसके लिए चारा आपको स्टॉक करना है। तो चारा सब तरह के एक वैकल्पिक ढूंढ लेना कि चलो भाई पैरा कुट्टी खा लेगी, यूरिया ट्रीटमेंट करके खिला लेंगे, या ये खिला लेगी। एक भाई तो मेरा बोले कि मैं आंवला नहीं खिला सकता हूँ, कितना ट्रक आंवला खिला पाएंगे आप? तो जो हर चीज़ का विकल्प नहीं होता। बकरियों को दलहनी चारा चाहिए तो चाहिए। बकरी को पोसने के लिए दलहनी चारा की आवश्यकता आपको है। दलहनी चारा आपके पास नहीं है, गेहूं का चारा है, तो दलहनी जो दाल के टुकड़े हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि मैं छोटा सा वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत कारण होते हैं। दूसरा है कि अगर दलहनी चारा आपके एरिया में अवेलेबल है तो कितना दूरी में अवेलेबल है, क्या आप उसको कर पाएंगे, क्या आप वहाँ से ला पाएंगे, क्या आपको सही रेट मिल पाएगा? तो यदि आपका एरिया में अवेलेबल है सूखा चारा, दलहनी चारे, जहाँ से आप ला पाएँ, सही रेट में ला पाएँ, किसानों से मिलकर सीजन के अनुसार स्टॉक कर पाएँ, तो वहीं फार्मिंग में आएँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हरा चारा बोने के लिए, चूँकि 16 विटामिन हरे चारे से ही मिलता है, तो हरा चारा बोने के लिए आपके पास पर्याप्त भूमि होना चाहिए, खेत होना चाहिए, जिसमें आप नेपियर लगा सकते हैं, बरसीम लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं। यानी सीजन के अनुसार आप हरा चारा खिला के भी बकरी को पाल सकते हैं, अपना फीड कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो यदि आपके पास हरा चारा बोने के लिए खेत है, या फिर लीज पर संस्था किराए पर खेत मिल जाता है, तो फार्मिंग आपके लिए अच्छा होने वाला है। अन्यथा इन सभी चीज़ों में से आपके पास अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ज़बरदस्ती इस लाइन में ना आएँ। ठीक है, आप बहुत बड़ा मेहनती हैं, तो मेहनत करने से नहीं होगा, चीज़ें भी तो चाहिए। अगर हम मेहनती हैं, हाथ में कुदाल नहीं है, तो हाथ से हम खेत थोड़े कोड़ देंगे। तो संसाधन होने चाहिए, वो इक्विपमेंट्स आपके पास, वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप बकरी पालन में, जिससे आपका हेल्प हो सके। चारा हो गया, पूंजी हो गया, जैसा मैंने बताया, ये सभी चीज़ें होना चाहिए, तो ही आप फार्मिंग में आए। मेरा आखिरी सवाल सर, जैसे बहुत सारे लोग आज हैं कि पालन कर लेते हैं और जब तैयार होता है तो बेच नहीं पाते हैं, तो मेरा आखिरी सवाल है कि कहाँ, मतलब कैसे और कहाँ इनको बेचें, मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे बकरी पालन में करें, इसके बारे में बताइए। देखिए आशुतोष जी, अगर बिकने का कहीं से दिक्कत होता तो मैं समझता हूँ, तो मटन आज जो मैं समझता हूँ कि मिनिमम 500 रुपये के जी, 500 रुपये के जी है, 600 रुपये के जी है, होली वगैरह में 1000 रुपये के जी तक हो जाता है। तो अगर बिकने का दिक्कत होता, सेल का प्रॉब्लम होता, तो इसका रेट नीचे आता। आज तक रेट इसका कभी नीचे नहीं आया, जहाँ तक कि लॉकडाउन में भी रेट बढ़ा ही। तो इसका मतलब कहीं से इसका कोई दिक्कत नहीं है, खपत तो है। अब सवाल ये है कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके घर में कस्टमर आएगा, लेकिन कस्टमर जाने तब तो। आप मुझे जानते हैं, मैं प्रचार में हूँ, तो आप मेरे तक आए। मेरे ऐसे बहुत सारे फार्म करने वाले हैं, वहाँ तक कोई पहुँचा क्योंकि वो जान नहीं रहे उनको। तो मार्केटिंग का सबसे अच्छा फंडा है, मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटा जिसका प्रचार है उसी का व्यापार है। पहले तो आप एक तो ईमानदार रहें, क्वालिटी पर ध्यान दें, जो बोलें वो करें, और प्रचार में रहें। आप लोग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हो सके अपना चैनल बनाएं, फेसबुक पर। यानी शर्म नहीं करना है, जिनके अंदर शर्म है वो भी फार्मिंग में ना आए। शर्म त्याग कर, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जान जाएगा लोग कि बकरी पोसता है तो शायद अगुआ आने वाला है शादी के लिए, वो अगुआ ही लौट जाए, तो ऐसा सोचते हैं तो आप फार्मिंग में ना आए। दिल खोल के प्रचार करें कि मैं ये बकरी का फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्शन है। तो लोग क्या है, जिनको आवश्यकता है वो भी देखते हैं। जो कटर वाले लोग हैं, सपोज कटर वाले लोग हैं, वो खुद नहीं खरीदने आते सब लोग। उनके पास 20, 10, 15 का डेली का कटिंग है, तो उनके पास बीज का होता है, बिचौलिया जिसे बोलते हैं, जो पूरा करता है उनका स्टॉक। वो गांव घूम के उनके तक पहुंचाता है। तो गांव में अगर 5000 में लिया है तो 5,500 या 6,000 में उनको देता है, और वो लेते हैं बेचारे, दुकान चलाना है, कहाँ घूमेंगे वो। बहुत लोग खुद घूमते हैं, ज़्यादा मेंबर हैं जो, लेकिन अधिकतर लोग हैं जो बीच वाले उनको देते हैं। तो वो भी आपको देखेंगे, प्रचार में देखेंगे कि इनका फार्म है, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जो 5,000 की चीज़ इनको 6,000 में मिल रहा था, बीच वाला 1000 ले रहा था, वो 500 रुपये अगर आप ज़्यादा भी लेंगे तो 5.5 उनका हुआ, तो 500 रुपया उनका भी बचा, 500 रुपया आपका भी ज़्यादा कमाई हुआ। तो डायरेक्ट आपसे वो कंसल्ट करेंगे। उनके बाद जिनको फार्मिंग करना है, आप ईमानदारी से हैं, प्रॉपर वैक्सीन लगाते हैं, बच्चे को आप सेट करके रखें, अच्छे से आप पाले हैं, तो जो फार्म करने वाले नए फार्मर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे लेंगे, कटिंग वाले लेंगे। उसके बाद अगल बगल में पूजा त्यौहार है तो उसमें भी चाहिए होता है लोगों को, तो आपको देखेंगे तब तो आपके पास आके संपर्क करेंगे और आपसे ले जाएंगे। होली वगैरह में है, गांव के लड़के, नए नए लड़के हैं जो खुद अपना एक खस्सी ले लिए, 5 परिवार मिलके या 5 दोस्त मिलके कटिंग कर लेते हैं, तो उस तरीक़ा से आपका होली में अच्छा खासा निकल जाएगा। बकरीद में जो मुस्लिम भाई मेरे हैं, जो मुस्लिम भाई मेरे बकरीद में जो कुर्बानी के लिए करते हैं, तो वो भी तलाश में रहते हैं कि कहाँ मुझे मिले। तो आपको देखेंगे तो आपसे वो संपर्क करेंगे, आप अपना रेट बताएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, क्वालिटी पसंद पड़ेगा, सुंदरता उनको अच्छा लगे, जचेगा, तो आपसे आके ले जाएंगे।
तो बिकने का कहीं से दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप उनको दिख जाने चाहिए कि ये बंदा यहाँ कर रहा है। उसके बाद मार्केटिंग में बाकी चीज़ों में दिक्कत होता होगा, इसमें बस एक ये दिक्कत सबसे बड़ा है कि आदमी हवा में आ जाते हैं कि कौन सा ब्रीड पे करें। तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग के लिए सोचना है कि जो मेरे एरिया में चल सके, जो मेरे एरिया में जो कटिंग में इस्तेमाल होता है, या मेरे जो भाई लोग बकरीद में, मुस्लिम भाई मेरे हैं जो बकरीद में जिसका कुर्बानी दे सके, जो उनके मेरे एरिया में कितने लोग किस पोजीशन के हैं, कितने डिमांड, हाँ जितना किसका डिमांड है। तो जैसे कि अपने बिहार में ब्लैक बंगाल का डिमांड इससे ज़्यादा किसी का है नहीं, तो ब्लैक बंगाल पर भी हम काम करके और जब चाहे हम बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी में अच्छा मेहनत करके, ठीक है कुछ कम ग्रोथ होगा तो खर्च भी तो कम उसमें हुआ है। संस्था में फीमेल भी तो हम उसको पोस रखे हैं, खिलाने में साधारण खाना भी खा के वो फर्स्ट क्लास रह रही है। तो कहने के मतलब आपको दिखना पड़ेगा कि हमने फार्मिंग किया, इसके अलावा मार्केटिंग का इसमें दूसरा कोई फंडा नहीं है कि आप बस प्रचार प्रसार में आप लगे रहें, ईमानदारी रखें, क्वालिटी मेंटेन रखें, जो बोलें वो करें। एक जो रेट चलेबल रेट जो है चल सकता है उसी पे रहें। एक लोग आप पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन अनर्गल रेट बता दें ताकि वो हट जाएँ। कस्टमर बना के रखने के लिए क्वालिटी मेंटेन, रेट सही, ये सब जरूरी है। खुद आपके दरवाजे पे आके लोग ले जाएंगे, आपको सेल में कहीं से दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ों की अपेक्षा इसका सेल बहुत आसान है। ब्रीड पर ध्यान दें, लोकल ब्रीड जो लोकल में चल सके उस पर काम करें, ईमानदार रहें, बिक जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, मैं सभी लोगों से ये पूछता हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो सऊदी अरब, कतर, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो लोग, वैसे लोग भी यहाँ आके बकरी पालन करने की उनकी भविष्य में योजना है। तो हमारे वैसे सब्सक्राइबर के लिए, वैसे व्यूअर के लिए बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बकरी पालन करें, कहीं से में घाटे का कोई इसमें चांस नहीं है, बशर्ते आपके पास वो साधन होने चाहिए। साधन आपके पास रहेगा, जिसे मैं वीडियो में पूरा बताया हूँ, गौर से ऊपर फिर से देखें एक बार। जो आपके पास साधन है बेशक करें। आप फंसते कब हैं? जब सेल का प्रॉब्लम हो, सेल का कोई सेल होने में दिक्कत हो तो आप फंसते हैं, या जानकारी के अभाव में। तो जानकारी लेके करें, और संसाधन चारा वगैरह पर जितना मैंने फोकस किया वो सभी हो तो आप कहीं से इसमें टूट नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि खाना कोई नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे मैं अपने गांव में देख रहा था कि जो इनके बाबूजी नहीं खाते थे, बेटे खाना शुरू कर दिए, बेटे खा रहे हैं। तो बाबूजी तो पंडित बन गए थे, लेकिन बेटे ने खाना शुरू किया। आजकल के जो प्रदूषण का समय है, जो वेजिटेबल वगैरह है, उसमें उतना वो चीज़ें रहा नहीं जिससे कि लोग जितना भी बोल लें तो वो तत्व मिल नहीं पाता। तो मटन में वो चीज़ें हैं, चूँकि मैं मांसाहारी हूँ तो ये बातों को मैं समझ सकता हूँ, या फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो भले जितना आप दिमाग में बैठा लें कि जितना लोग वेजिटेरियन हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोग नॉन वेज खाने वाले हैं। तो कहीं से जब खाने वाले लोग हैं, खा के सवेरे तो निकाल ही देना है, तो फिर चाहिए है। तो कहीं से डाउन होने वाला मार्केट नहीं है, बशर्ते आपको सही ब्रीड का चुनाव, संसाधन का कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रोएंगे। इसमें फेल होने का बस एक ही रीजन आप लोग का, एक ही कारण हो सकता है, दो कारण हो सकता है। एक जानकारी का अभाव, आप माने ना माने, जानकारी का अभाव। अगर जानकारी जरूरी नहीं ना होता भाई मेरे, तो कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखता, जानकारी के लिए ही देखता है कि कहीं कुछ दिख जाए जानकारी, ठीक है ना। तो जानकारी जरूरी है पूरी रूप से, कोई तुक्काबाजी नहीं, कोई ये नहीं कि बस हो गया बाद में सीख लेंगे, नहीं, पूरी रूप से महारत हासिल करके ही कूदना है, तो आप फेल नहीं होंगे। दूसरा, जितना चारा का ज़रूरत है वो आपको होना चाहिए, कोई वैकल्पिक नहीं कि कर लेते हैं फिर देखा जाएगा, नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपके लिए मच बेटर है। शहरी क्षेत्र के हैं तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन देहात से संपर्क बना के रखें। हम सब देहातियों भाइयों से थोड़ा सा मेल बना के रखें, चारा जाके समय पर सीजन पर जाकर वहाँ से लाएँ। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो आपका महंगा तो बिकता भी है। शहर के लोग अगर महंगा पड़ रहा है तो महंगा बिक जाता है। तो अगर आपके ऐसा साधन आपके पास है या कर पाएँ तो बकरी पालन में बिल्कुल आएँ। कहीं से बिकने का दिक्कत नहीं है तो लॉस का चांस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। नमस्कार सभी को, और आपका भी स्वागत फिर से। दोस्तों ये थे उमेश सर, काफ़ी अच्छे से जानकारी बकरी पालन के बारे में आप सभी को दिए। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं जल्दी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।